बोलिए। नहीं दिया, मैं बोल रही थी, मुझे बीच में रोका। आपको जो कॉम्प्लेक्स हो गया ना, इस कॉम्प्लेक्स से अपने को बचाइए। थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा जी। किशोर जी प्लीज। अभी देखो, मैं एक बात बोल रहा हूं कि जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और इन सब दबाव तंत्रों का वापर हो रहा है, तो जो लोगों को लगता है कि अब अपनी जान बचाना है, तो जो छोड़ के जाना है वो जाएंगे ना। हम तो कहते हैं और छोड़ के चले जाओ, लेकिन आप जो बोल रहे हैं, पिछले चुनाव में भी ये कोई एकत्रित तो थे ही नहीं। हाँ। और कांग्रेस की यात्रा में अगर अखिलेश जी नहीं जाते हैं तो अखिलेश जी ये खुद की पार्टी, खुद का प्रचार तंत्र है। हाँ। मैं अभी बता रहा हूँ कि कोई इंडिया अलायंस की भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, तो उसके समर्थन में कुछ लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन राहुल जी अपना कार्यक्रम कर रहे हैं जी। देखिए, अगर मोदी जी को देखो, रामलला की प्रतिष्ठापना, प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोदी जी ने 400 पार की घोषणा की। उनको 400 पार की घोषणा करने के बाद भी उनको नीतीश कुमार की जरूरत पड़ी। अभी कमलनाथ पे डोरे डाल रहे हैं। महाराष्ट्र में तो अति भ्रष्ट जाने वाले अशोक चौहान को उन्होंने लेकर राज्यसभा का सदस्य बना दिया। यानी पराजय का डर मोदी जी को सता रहा है। 400 पार तो छोड़ो, बीजेपी वाले तिवारी जी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम तो ऐलान कर रहे हैं खुले तौर पर कि 370 लेकर आ रहे हैं और 400 पार सीटों के लिए हम लेकर जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। और विपक्षी की जो खेमा है, चाहे वो इंडिया अलायंस हो, बाकी पार्टियां, उनके पास तो कोई आंकड़ा ही नहीं है। मैं संगीत रागी जो आपको यहाँ पर जोड़ रहा हूँ, आंकड़ा तो दे रहे हैं हम। और सबसे बड़ी बात, भले ही यहाँ पर तिवारी जी ये कह रहे हैं जिनको जाना है वो चले जाए, आखिर जो जिनकी नाव डूब रही हो, आखिर में आकर वही तो छोड़ेंगे। वो कह रहे हैं कि जिनकी नाव डूब रही है वहां से कूद रहे हैं लोग। देखिए, पहली बात तो कि ये मैच अब लगभग एक तरफा हो गया है। ऐसा लगा था कि जब इंडिया गठबंधन बना था तो भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर कोई न कोई समस्या पैदा होगी, थोड़ी बहुत चैलेंज होगा। रागी जी, मालूम पड़ेगा आपको उस समय, आने वाले समय पे मालूम पड़ेगा। सर हमें बोल लेने दीजिए, आप भी बोल लीजिएगा अपने टर्न पे। उस समय ऐसा लगा था कि इंडिया गठबंधन से चैलेंज भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जो पूरा खेल था, वो चाहे वो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में शिवसेना टूट गई है, एनसीपी टूट गई है, कांग्रेस बिखर गई है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है अखिलेश उनके साथ नहीं आ रहे हैं, बिहार में नीतीश उनसे छोड़ करके चले गए हैं। इंडिया गठबंधन अब आज के दिन में अस्तित्व में रह नहीं गया है। एक दूसरी बात, सर बोल लेने दीजिए, आप अपनी जगह बोल लीजिएगा। ठीक है, तिवारी जी सुन लेते हैं। तिवारी जी सुन लेते हैं। ठीक, देखिए, रावण और दुर्योधन ठीक, दोनों का अपना अपना हट था और दोनों हट में अपने सारे योद्धाओं को मरवा करके अंत में मरे। देखिए, रामायण और महाभारत से यही सीखना चाहिए। राहुल गांधी आज पूरे कांग्रेस की 13वीं करने पर उतारू है। उन्होंने पूरी कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया है। गांधी परिवार ने एक पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होती थी, आज क्षेत्रीय स्तर की पार्टी से भी निचले स्तर ये हालात हो गए। ये हालात हो गए विजय कौशिक जी, ये हालात हो गए हैं कि जो बाकी पार्टियां हैं उन्हें साथ लाने के लिए और साथ में 10 सेकंड जोड़ देता हूं, आ गई आपके साथ वो पार्टियां भी आने के लिए तैयार। मैं आगे मौका दूंगा आपको। और ये स्थिति आ गई है विजय कौशिक जी, वो पार्टियां भी आपसे किनारा कर रही है। कौशिक जी, वो पार्टियां भी आपसे किनारा कर रही है, वो भी आपके साथ नहीं आ रही। किसी जमाने में जब इस देश में कौरवों की सरकार थी तो वो अपना डर और भय फैलाकर उन लोगों को निशाना बनाते थे जो कभी पांडवों की मदद करते थे। तो निश्चित तौर पर आज इसी रास्ते पर मोदी जी चल रहे हैं। वो तो खुलकर कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत देखना चाहते हैं वो, और इस कड़ी में बाकायदा बीजेपी ने एक टीम बना रखी है कि जाओ और जाकर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूं, डराकर धमकाकर किसी भी तरीके से तोड़ कर लाओ। सीबीआई ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं मेरे साथी सीबीआई और ईडी, उनके मुंह से निकल जाता है। तो जब इस देश में इस तरह का एक तंत्र चल रहा हो कि जिसके चलते सरकार की नाकामयाबियों को छुपाने के लिए विरोधियों पर हर तरह का हथियार, वो कह रहे हैं कि नाकामी तो उनकी सामने आ रही है। वो कह रहे हैं नाकामी उस पार्टी की सामने आ रही है जिसके बड़े बड़े चेहरे जो पोस्टर आए हुए थे वो छोड़ रहे हैं। कमलनाथ का नाम चल रहा है बकायदा। अखिलेश यादव जो है वो अपना रास्ता अलग जो अख्तियार कर रहे हैं। मैं शाहज़ाद अलमी को इसमें ऐड कर रहा हूँ। शाहज़ाद अलमी जी, क्या ये कहा जा रहा है कि जो बाकी साथी हैं वो तो इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आप लोग इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक तरफ विजन ये दिया जा रहा है
है कि अभी तो ये शुरुआत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो आगे देखिए एजेंडा कितना लंबा है। एजेंडा क्या है विपक्ष का? तो उनका ये नजरिया है, यानी कि उनका ये नजरिया है, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे वो अशोक चौहान हो, चाहे वो आरपीएन सिंह हो, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वो हेमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे वो रीटा बहुगुणा हो, चाहे वो किरण तीरथ हो, चाहे वो उनके ढेर सारे नेता, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर हो, अब मैं नाम गिना सकती हूँ। यानी कि ये इंप्रेशन था उनके बारे में और तब भी उन्होंने पार्टी में रखा था। क्यों रखा था भाई कांग्रेस ने? अगर वो इतने बुरे लोग थे कि अब भाजपा में आने से इतना ज्यादा वो नुकसान देंगे देश को, और वो खुद इतने भ्रष्ट थे, तो आपकी पार्टी में वो क्या कर रहे थे? यानी कि आपकी पार्टी में जब हो तब सब अच्छा है, तब आप डिफेंड करेंगे, लेकिन आपसे परेशान हाल छोड़कर आप सारी बताकर किस तरह से दुर्दशा होती है, दुर्दशा, बदसलूकी, वो निकम्मे। तो वो याद होगा बयान आपको राजस्थान के अंदर कैसे निकम्मा उस वक्त जो है वो कहा गया था। शाहजहां जी वापस मैं आपके पास आऊंगी, भाई साहब उसका जिक्र नहीं करेंगे, वो निकम्मे हो जाते हैं। कल मैं चर्चा कर रहा था, उन्हें कहा जा रहा था कि निकम्मे जो है वो पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं, दुनिया भर की बातें करेंगे। अरे कोई बोले जा रहा है लगातार, कोई लगातार बोले जा रहा है कान में, तो शाहजहां जी बता दीजिए पीएम घोटाले के बारे में, पूछिए, बता दीजिए 100 स्मार्ट सिटी घोटाले इनसे सवाल नमामि गंगे परियोजना घोटाले के बारे में बता दीजिए। मैं बता दूंगी। अरे मुझे बोलने तो दीजिए भाई साहब, मुझे बोलने तो दीजिए। चाइना के साथ हमारा, अरे आप लगातार बोलते रहेंगे ऐसे, देखिए तरीका नहीं बात करने का, स्वदेशी की बात करने वाली भाजपा विदेशियों के हवाले करती जा रही है कि आप सारा तरीका, सारा सलीका भूल गए हैं। फिर मैं आपके मैं तो सलीके से ही बात करूंगी और तरीके से ही बात करूंगी, मैं सलीके से ही बात करूंगी। देखिए, मैं सलीके से ही बात करूंगी और तरीके से ही बात करूंगी। मेरा ये सवाल है, जब आपने सवाल पूछा क्यों अखिलेश यादव जी नहीं पहुंच रहे हैं, क्यों वो अपने भाई का साथ नहीं दे रहे हैं, क्यों साथ मिलकर वो साइकिल और हाथ का साथ सामने को दिख रहा है, उसमें तो चुप हो गई हमारी बहन जी, उसमें तो कुछ बोली नहीं। फिर उन्होंने भड़ास निकालनी शुरू कर दी भाजपा के खिलाफ। चक्कर यही है, भाजपा के खिलाफ इतनी भड़ास आप लोग ने निकाली और इतनी ज्यादा शिद्दत और मेहनत कर लेती, जरा से काम कर लेते आप लोगों के बीच में, तो आपकी ये दुर्दशा नहीं होती। तो ये बीजेपी ये कह रही है, मैं किशोर तिवारी जी को ला रहा हूँ यहाँ पर। किशोर तिवारी जी वो ये कह रहे हैं कि यही एजेंडा है। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास देश को विकसित करने का एजेंडा है और उनके पास उतनी हिम्मत भी नहीं है उन तमाम वादों को पूरा करने की जो हमने पूरा कर दिया, उनका जिक्र भी नहीं करते हैं वो। तिवारी जी देखिए, सुमित जी जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इसकी सच्चाई तो हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों के अनरेस्ट से दिख रही है। मोदी जी ने कहा था कि 22 में पक्का मकान देंगे, ठीक है। अभी वो कहते हैं कि हमने 4 करोड़ मकान बनाए। मैं अभी बता रहा हूं, और यह 30% ही काम हुआ है। अभी मैं बता रहा हूं कि किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात थी, इन्होंने इनकम सब्सिडी दे दी, एमएसपी का प्रॉमिस किया नहीं। बेरोजगारी का आलम तो बहुत ही बुरा है। तो मैं कह रहा हूँ विपक्ष के नेता छोड़ के जा रहे हैं तो किरकिरी हो रही है। किरकिरी तो मैं मान रहा हूँ न सुमित, लेकिन जनता में जो असंतोष है वो इंडिया शाइनिंग को रिपीट करने को जा रहे हैं। मैं अभी बता रहा हूँ ना, लोगों की मोदी जी ने जो अच्छा किया, अरे हम विपक्ष इसका जवाब देंगी शाहजहां इल्मी, मैं उनके पास जाऊंगा। तिवारी जो आप जिक्र कर रहे हैं, वो जो इंडिया शाइनिंग का आपने जिक्र कर दिया, उस पर मैं जाऊंगा। शाहजहां इल्मी जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मैं नाहिद लारी जी के पास यहां पर जा रहा हूं। नाहिद जी, क्योंकि बार बार वही तस्वीर बन रही है। अखिलेश यादव ने जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दिया था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो पूरी तरह नाराज है, और अब तस्वीर कहा जा रहा है अखिलेश यादव अलग हो रहे हैं। क्यों स्थिति आ गई है कि अलग होने की बात हो गई, न्याय यात्रा तक में नहीं जा रही है? नहीं, ऐसी अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है और सब एक हैं। बाकी न्याय यात्रा की बात रही, वो सब ऑफिशियली आप लोग को बता दिया जाएगा। अभी मैं सुन रही थी, बात हो रही थी भ्रष्टाचार की और बेरोजगारी की भी बात हो रही थी। अब आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का आलम ये है, ये आज के फ्रंट पेज है अखबार का, कि
60,000 पुलिस भर्ती में पद हैं और लगभग 50 लाख लोगों ने आवेदन किया। इससे आप समझे कि 50 लाख लोगों ने आवेदन किया है और उसमें क्या क्या चल रहा है, उसमें भी सॉल्वर गैंग और ठग ये सब लगे हुए नकल करा रहे। मतलब ये ऑन रिकॉर्ड अखबार में आया। और ये सब कौन है? सब बीजेपी के नेता हैं जो सॉल्वर गैंग है, जो नकल करा रहे। तो इस तरह से बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की तो ये स्थिति, अभी कल माननीय मोदी जी भी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे जो है निवेश की बातें होंगी और जो आएंगे बड़े बड़े पूंजीपति, वो उनके ऊपर हजारों करोड़ रुपए खर्चा होंगे। 8,000 करोड़ के हवाई जहाज से खुद मोदी जी आएंगे। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं बताऊंगी, केवल एक हफ्ते की आपको बात बता दे रही हूँ। तो हजारों केसेस है, लेकिन मुख्य केस उत्तर प्रदेश के बता दे रही हूँ, जिसका जवाब माननीय मोदी जी को भी देना पड़ेगा और बीजेपी को भी देना। बीजेपी ये कह रही है कि हम कम से कम पद लेकर तो आ रहे हैं। अभी आप देखिए, वो ये कह रहे हैं नाइक जी कि हम पद लेकर तो आ रहे हैं। अरे एक मिनट सुनिए तो जी बात। जी जी, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। अरे पद जी बोलिए बोलिए, मैं मौका दे रहा हूँ आपको, मूल मुद्दे पूरा मौका दे रहा हूँ। अब देखिए, फिर आप बोलने नहीं देंगे। अब मैं पूरा मौका दे रहा हूँ आपको। उत्तर प्रदेश की ये स्थिति है आज का। मैं आपको बता रही हूँ कि बांदा अरे में- बोलिए आप, बांदा बहुत में बोलिए, 30 बोलती रहिए गौ माता आप। को नदी में भूख प्यास से तड़प कर पाई गई, मरी हुई मृत पाई गई 30 गौ माता। वहीं सीतापुर में भी 30, उसमें से 20 गौ माता भूख प्यास से तड़प कर पाई गई। मतलब ये कि बीजेपी जो है गौ माता के चारे में भी भ्रष्टाचार कर रहे, उनका चारा तक खा जा रहे। महिलाओं की बात कर रही बीजेपी। अरे आप उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, रामपुर का देख लीजिए, जब से बीजेपी के ठीक है नाइक जी, अब आप ये कहेंगे कि पूरा आपको बोलने का मौका दूं। देखिए अब ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बाकी गेस्ट भी, प्लीज अगर आप सुनेंगी अब बाकी से अब मैं उस पर जवाब ले लेता हूं। नाइक जी, अब मैं जवाब ले लूं क्योंकि शाजिया इल्मी जी भी यहाँ पर है। शाजिया इल्मी जी कह रही है कि मैं इस पर जवाब देना चाह रही हूँ। शाजिया जी, क्योंकि तिवारी जी ने भी सवाल पूछा।